बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 वहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ पे भी बड़ी अहम जगह पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो पहली तख्ती है ये एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा की है और इसके साथ ही जो कमरा है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का है। और हुमायूं दिलावर साहब तोशा खाना फौजदारी केस की समाअत कर रहे हैं जो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। बाकायदा तौर पर यह केस जो है वो आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। इसमें आज जो इमरान खान है उनकी जानिब से 342 का जो बयान है, ये बयान बुनियादी तौर पर डिफेंस होता है। किसी भी मुल्ज़म के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो उसका डिफेंस जो है वो ये बयान होता है। उस डिफेंस में कोई भी चीज़ वो अपने डिफेंस में ले सकता है। 35 सवालात थे। इमरान खान को अदालत ने कहा था कि इनके जवाबात आपने देने हैं और आज 1 बाई 1 35 सवालात के जवाबात जो है वो इमरान खान ने दिए हैं। तकरीबन 3:15 तक ये समाअत जो है वो जारी रही। 2.5 घंटे, सवा घंटे से 2.5 घंटे, 2.25 घंटे से 2.5 घंटे तक ये समाअत जो है वो मुहित थी। 342 का स्टेटमेंट हो गया। कल अब अदालत ने कहा है कि आए, क्योंकि इमरान खान ने इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट जो हुई है कि इमरान खान ने डिफेंस लिया है, अपने दिफा में गवाह लाने का बयान दिया है अदालत के सामने। उमूमी तौर पर इस किस्म के केसेस में गवाह नहीं लाए जाते क्योंकि आपके केस वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि गवाह बयान देंगे और उनके बयान पर जरा होगी तो जरा के दौरान ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान ने इस केस में गवाह लाने का फैसला किया है। अब गवाह होंगे कितने, मैंने बात की, ये बताया गया 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, प्राइवेट विटनेस होंगे, सरकारी होंगे, कौन होंगे, एग्जैक्टली फिगर नाम सामने नहीं आए। अदालत ने ये कहा है कि कल 9 बजे आ जाएं और हमें बताएं, प्राइवेट विटनेस अपने लेके आए ताकि हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें, उसके बाद मामला आगे बढ़े। बैरिस्टर गौहर ने आज तफसील में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने जवाबात क्या दिए हैं, उनका क्रक्स क्या है, वो आपके सामने रखने हैं। टेक्निकलिटीज हैं कुछ सवालात के जवाबात में, वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन जनरली उनका स्टेटमेंट किसके इर्द गिर्द रहा, क्या डिफेंस लिया है उन्होंने जनरल केस में, अपने जो मेरिट का केस है उसमें क्या उन्होंने डिफेंस लिया है, वो आपके सामने मैंने रखना है। बैरिस्टर गौहर अदालत को आखिर में ये कहते रहे कि अदालत कल केस की समाअत ना करे, परसों ये कर ले, लेकिन अदालत ने कहा कि कल ही हम करेंगे। और उसके दौरान फिर जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनकी जानिब से मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपको क्या डर है, 5 अगस्त तक ही मैं जो है वो मौजूद हूँ। ये बड़ी अहम खबर है, ये आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आज है 1 अगस्त, कल है 2 अगस्त, 5 अगस्त तक एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जो है वो मौजूद हैं। 5 अगस्त तक वो केसेस सुनेंगे, उसके बाद वो 1 सितंबर तक छुट्टियों पे है। तो इट मीन के 5 अगस्त के बाद अगर समाअत हुई तो 1 सितंबर के बाद होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान ने जो डिफेंस लाना है, अब उस डिफेंस की वजह से शायद 5 अगस्त से पहले ये केस जो है वो खत्म ना हो सके। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कल जो है वो फिक्स हो गई है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में बेंच सुनेगा, 3 रुकनी बेंच है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक परसों उनकी पिटीशन जो है वो सुनेंगे। कल स्टे देना है या नहीं देना, ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की है, उसमें ये तय होगा। आज इमरान खान जो है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो दिफा में जो विटनेस लाने का उन्होंने ये कहा कि 2019-20 में वसूल करदा तहाइफ असासाजात में जाहिर करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि साल ख़त्म होने से कबल उनको आगे तोहफे में दे दिया गया था। कि दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो तहाइफ हैं तोशा खाना के, तो जो साल है, एनुअल है, जब गोशवारे जमा होते हैं तो वो साल खत्म होने से पहले ही वो तहाइफ मैंने आगे दे दिए थे। उसके बाद कहते हैं कि तहाइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम असासा नहीं समझा जा सकता। ये उनका डिफेंस उन्होंने लिया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अहम है कि उन्होंने ये कहा कि ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ मैंने बेचे थे जिन्हें अदालत नोटिस करके बतौर गवाह तलब कर सकती है। क्या अदालत जो है वो तलब करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा है कि वो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो उस वक्त उन्हीं के जरिए मैंने ये जो तहाइफ हैं ये बेचे थे। उसके बाद ये भी जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तोशा खाना
तहाइफ को एक ग्रुप की शक्ल में लिया गया था और मैंने तोशा खाना तहाइफ 50% कीमत पर अपने पास रखे। यहाँ पे उन्होंने अपना डिफेंस ये लिया कि पहले 20% था, उसके बाद ये हमने 50% किया और 50% कीमत जो है डाउन पेमेंट आप उसको कहें या जो भी, तो 50% कीमत जो है वो देकर, मतलब असेस वैल्यू और असेस वैल्यू का 50% देकर जो है वो मैंने तहाइफ अपने पास रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शिकायत कुनिंदा के इल्जामात नहीं सुने। ये डिफेंस लेते हैं कि शिकायत कुनिंदा मतलब कंप्लेनेंट ने जो बयान दिया उस बयान में या कोर्ट रूम में मैं मौजूद नहीं था और वो मैंने नहीं सुना कि मुझ पर क्या शिकायत कुनिंदा ने इल्जामात लगाए हैं और बयानात मेरी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। तो इमरान खान जो है वो उनकी जानिब से इस्तिस्ना की एग्जेम्पशन की दरखास्तें आती रही हैं, अदालत मंजूर करती रही है, तो इसलिए वो उनकी गैर मौजूदगी में ही यकीनी तौर पर रिकॉर्ड होने थे। तो उन्होंने कहा मेरी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए, फर्द जुर्म मेरी गैर मौजूदगी में आयद की गई, ना ही फर्द जुर्म मुझे पढ़कर सुनाई गई। तो ये 10 मई को हुआ था जब इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में इमरान खान नैब केस में गिरफ्तार थे, वहां फर्द जुर्म लगी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लगी और उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और यह भी कहा कि मुझे फर्द जुर्म पढ़ कर भी नहीं सुनाई गई। मैंने किसी को अदालती नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया था, जब प्लीडर मुकर्रर कर दिया था। अभी रिसेंटली जब गवाहों के बयानात होने थे, उस पर जरा होनी थी, तो इमरान खान पेश नहीं हुए थे, तो अदालत ने आज खुद अदालत ने प्लीडर मुकर्रर कर दिया था इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को कि वो उनकी तरफ से प्लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया था, सेशन अदालत ने खुद ही नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर दिया और मेरे वकला ने उसकी मुखालफत भी की। इसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि 2017 से 2020 तक अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। 2018-19 में दायर उन्होंने कहा कि मैंने 58 मिलियन निजी बैंक में जो है वो जमा करवाए और कानून में यह भी नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा करवाएंगे। इसके अलावा कहते हैं कि तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात को सवालनामा में शामिल नहीं किया जा सकता। तोशा खाना तहाइफ जाती नोयत के थे जिनका जिक्र मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने दायर असासाजात में किया। उसके बाद कहते हैं कि मेरा अकाउंटेंट 40 साल से काम कर रहा है, उसे असासाजात जमा करवाने के हवाले से मालूम है और इलेक्शन कमीशन ने 2019-20 के हवाले से कभी खरीदारों के नाम जो है वो मुझसे नहीं पूछे। उसके अलावा कहते हैं कि फौजदारी कार्रवाई में शिकायत कुनिंदा को साबित करना है कि तहाइफ मेरे पास थे जो मैंने जाहिर नहीं किए। तहाइफ पास होने के बावजूद जाहिर न करने के इल्जाम पर शिकायत कुनिंदा के पास सबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत जो है वो कंप्लेनेंट के पास मौजूद नहीं है जो मेरे खिलाफ जो है वो लाता। शिकायत कुनिंदा पर लाजिम है कि वो साबित करे कि तहाइफ मेरे पास थे जो उसने साबित नहीं किए। अच्छा, इसमें जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तारीख में कभी ऐसा नहीं मिलता, कभी एफबीआर, इलेक्शन कमीशन, नैब, जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह तोशा खाना का पूरा जो रिकॉर्ड है, जो केस है, मेरे खिलाफ बनाया गया और ये भी कहा कि ये मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, पीटीआई को आउट करने के लिए पीडीएम ने एक सियासी तौर पर एक केस रेफरेंस मेरे खिलाफ भेजा। और उसके बाद जब आखिर में ये भी हो रहा था कि अदालत ने ये पूछा कि आप तस्लीम करते हैं जो आपने कहा वो दुरुस्त कहा, तो इमरान खान ने कहा जी मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन जल्दी करें, यह ना हो कि अगले जज साहब मेरा वारंट निकाल दें। अगले जज साहब वो नैब कोर्ट एहतसाब अदालत उन्होंने पहुंचना था, वहां पे अलकादा ट्रस्ट केस था। तो अदालत ने फिर जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनसे मुकालमे में ये कहा कि ख्वाजा साहब लगता है आप जो है वो रात भर सोए नहीं, और उसके बाद शेर भी पड़ा उस चीज पर कह के जो है वो अदालत में लखे। और उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझ पर 180 मुकदमे बने, 2 बार कातलाना हमला हुआ, 9 मई के बाद मेरी 10,000 जो है वो वर्कर, लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, उनको जेलों में डाला गया, कुछ पोश हो गए। पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, ज़िमनी इलेक्शन हमने जीता, सर्वे हमारे हक में थे। और उसके बाद अदालत ने यह सवाल भी पूछा इमरान खान से कि क्या आप खुद हल्फिया बतौर गवाह, अल्फिया बयान देकर बतौर गवाह आना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जब पूछा कि आप गवाह लाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं अपना डिफेंस जो है वो अदालत के सामने जो है वो लाना चाहता हूं। तो ये थी आज की कार्रवाई जिसमें ज्यादातर मैंने देखा है कि इमरान खान अपने डिफेंस में
टेक्निकलिटीज़ के इर्द गिर्द घूमे हैं। टेक्निकलिटीज़ पे उन्होंने रखा कि मतलब टेक्निकल जो सवालात हैं उनके जवाबात जो है वो तैयार करवाए थे ख्वाजा हारिस ने उनको, और वो लिखे हुए थे, इमरान खान के हाथ में थे। वो 1 बाई 1 जिस तरह अदालत पढ़ती थी एक सवाल तो उसका जवाब 1 बाई 1 जो है वो दे रहे थे। 2-2.5 घंटे की ये समाअत थी। अब आगे देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या निकलता है। पूरी कौम की नजरें जो है वो इसी पे हैं। पीटीआई के लोग जो है वो जाहिर सी बात है इमरान खान की हक में फैसले की तवक्को लगाएंगे, या ये चाहेंगे कि इसका फैसला ना हो, ये लिंगर ऑन हो जाए। दूसरी साइड जो है वो इमरान खान को जेल में डालने और नहली का इंतजार कर रही है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मीडिया समेत पूरी कौम की नजरें जो है वो इमरान खान के इस केस पर हैं, क्योंकि ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान इलेक्शन से पहले जो है वो, अगर उनको सजा हुई तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। अगरचे मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन मीडिया सारे की नजरें जो है वो इसी केस पर है। तो ये थी आज की हमारी प्रोसीडिंग के हवाले से वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक क्यों दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।